सुप्रभात छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा लगभग सभी पाठ्यक्रम पूर्ण हो चुका है और अब हमें अपनी PT3 जो हमारे दिसंबर या जनवरी में हो सकते हैं उनकी तैयारी करनी है। इसलिए आज मैं आपके समक्ष हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक के पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं, जो कि काव्यखंड का अंतिम पाठ है, वो लेकर उपस्थित हुई हूँ। पहले मैं आपको ये पाठ समझा चुकी हूँ, लेकिन आज हम इसको पुनरावृत्ति के रूप में पढ़ेंगे, एक बार और समझेंगे ध्यान से। जिनको ये पाठ पहले समझ में नहीं आया था, आज वो दोबारा इसको समझने की कोशिश करेंगे। और आज हम जो भी पद्यांश हमारी पुस्तक में हैं उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को समझेंगे। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हमें पद्यांश और अधिक अच्छे तरीके से समझने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कैसी विषम परिस्थिति है ये कि जो इन चित्रों में हमें ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। उनकी उम्र अभी खेलने कूदने की है, पढ़ने लिखने की है, और उन्हें काम पर जाता देख आप खुद सोचिए कि कैसा ये दर्द भरा ये चित्र हमारे सामने है, जिसमें बच्चे हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उनका बचपन उनसे छीना जा रहा है। क्योंकि वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं? वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता के कवि राजेश जोशी जी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन किया। राजेश जोशी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमिका कल्पतरु यह भी एवं मायाकोव्स्की की कविता का अनुवाद पतलून महीना बादल नाम से किया है। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी का कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा आदि। उनका जीवन एक निरंतर संघर्ष भी। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है और कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा भी किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ का सारांश। राजेश जोशी जी ने हमेशा मानवीय दुखों, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविता में स्थान दिया है। प्रस्तुत कविता में भी कवि इस बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपना पेट भरने के लिए बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। उन्हें पढ़ने और खेलने का मौका नहीं मिलता। इस तरह उनसे उनका बचपन छीन लिया जाता है। इसलिए प्रस्तुत कविता में कवि यह प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। उनके अनुसार ये बहुत ही भयावह है कि छोटे छोटे बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाने के बजाय काम पर जा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनकी सारे खिलौने, सारी किताबें, खेलने की जगह सब खत्म हो गई हैं और इसलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सब कुछ मौजूद है। इसलिए इस कविता में कवि और भी अधिक परेशान है। उसने अपनी इस कविता में कवि ने बाल मजदूरी पर अपना क्रोध व्यक्त किया है। उनके अनुसार ये बहुत ही गलत बात है और सरकार तथा समाज को इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए। कुछ चित्र आपको देखिए कितने मार्मिक
ये चित्र हैं। आइए पहला पद्यांश देखते हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इन पंक्तियों में कवि ने अत्यधिक सर्दी का समय है, चारों तरफ सड़क पर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। उस समय जब हमारा अपने घरों से निकलने का बड़ों का भी मन नहीं करता, रजाइयों से निकलने का मन नहीं करता, हम सब लोग अपने आप को घर में कैद कर लेना चाहते हैं क्योंकि इतनी ठंड लगती है कि कुछ कार्य करने का भी जी नहीं करता। और ऐसे ही अत्यधिक सर्दी के समय में कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह का समय है और बच्चे मजदूरी करने के लिए विवश हैं। कैसी विसंगति है ये, कैसा समय है ये, जिस समय बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए और वे इस समय कार्य करने के लिए विवश हैं और वह सुबह के समय काम पर जा रहे हैं। हमारे सब समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। अगर हम कहें तो हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। कवि को बच्चों का काम पर जाना अंदर तक झंकोड़ देता है, तोड़ देता है, उनके मन को विचलित कर देता है, दुखी कर देता है कि ऐसा हमारे समाज में क्यों हो रहा है। और अगर हम देखें तो ये पंक्ति हमारे सबसे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, सबसे डरावनी पंक्ति है ये। और उससे भी ज़्यादा भयानक क्या है, इसे विवरण की तरह लिखा जाना। अगर हम इस बात को पर बहस करने बैठ गए या लिखने बैठ गए तो जितना ये भयानक हमें लग रहा है उससे ज़्यादा भयानक ये असल ज़िंदगी में होगा, सही रूप में होगा अगर इसे हम लिखने लग गए तो। अगर लिखा ही जाना चाहिए, कवि कहता है, वो इतना दुखी है, वो कहता है कि अगर इसे लिखा ही जाना है, अगर इस पंक्ति को बच्चे काम पर जाएं, इस पंक्ति को लिखा ही जाना है तो इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। इसके लिए हमें सरकार से, शासन से, समाज से, सभी से पूछना चाहिए। हमें सवाल करना चाहिए अपनी सरकार से कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई जो इन्हें बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ये सब बातें कवि को अंदर से तोड़ रही हैं। वे अपने आप से ही सवाल किए जा रहे हैं कि ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। बच्चे किस समय काम पर जा रहे हैं? बच्चे अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर सुबह के समय काम पर जा रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि बच्चे किस समय काम पर जा रहे हैं। तो बच्चे अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर सुबह के समय काम पर जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं तो आपको लाइन से लाइन मिलाकर, आपको पंक्ति से पंक्ति मिलाकर इसको समझना है, तभी आप वही समझ में आएंगे और आप इनको समझने में सक्षम होंगे और प्रश्नों के उत्तर देने में भी आपको कोई किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बच्चे किस समय काम पर जा रहे हैं? बच्चे सर्दी में, अत्यधिक सर्दी में कोहरे से ढकी सड़क पर सुबह के समय काम पर जा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, कवि ने किस समस्या की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करवाना चाहा है? कवि इस पद्यांश के माध्यम से समाज का ध्यान किस तरफ आकर्षित, किस समस्या की ओर आकर्षित करवाना चाहता है? कवि ने समाज का ध्यान बच्चों द्वारा काम करने की विवशता अर्थात बाल मजदूरी की ओर आकर्षित करवाना चाहा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, बचपन का समय है, बचपन उनका खराब हो रहा है और इस समय काम करना बाल मजदूरी कहलाता है। तो कवि ने समाज का ध्यान बच्चों द्वारा काम करने की विवशता अर्थात बाल मजदूरी की ओर आकर्षित करवाना चाहा है। बच्चों का काम पर जाना, प्रश्न 3, बच्चों का काम पर जाना सबसे भयानक पंक्ति क्यों है? अभी तीसरा प्रश्न है कि बच्चों का काम पर जाना सबसे भयानक पंक्ति क्यों है? समझाया था आपको, क्योंकि यह उम्र उनकी पढ़ने लिखने, खेलने कूदने की है। इस उम्र में उन्हें काम पर जाना पड़ रहा है। ये उम्र कैसी है? ये उम्र उनकी खेलने कूदने की है और उन्हें इस उम्र में काम पर जाना पड़ रहा है, इसलिए ये इस समय की सबसे भयानक पंक्ति है। प्रश्न 4, कवि को कैसा महसूस हो रहा है? मतलब कवि ये सब सोच रहा है तो कवि अंदर से को कैसा महसूस कर रहा है?
कवि बहुत दुखी है क्योंकि बच्चों को काम पड़ जाता देख उनका बचपन छिन रहा है और ये बात कवि को अंदर ही अंदर बहुत दुखी कर रही है। वो उनको अंदर से अंदर तक झकझोर रही है क्योंकि बच्चों को काम पड़ जाता देख वो बहुत दुखी हैं और उनका बचपन इस तरीके से उनसे छीना जा रहा है। प्रश्न 5 है, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। ये थी हमारी छठी पंक्ति। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? बच्चों का काम पड़ जाना समाज की भयंकर समस्या है। ये तो आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं कि बच्चों का काम पड़ जाना समाज की कैसी समस्या है। कोई आम समस्या नहीं, ये बहुत भयंकर समस्या है। पर समाज और समाज के तथाकथित ठेकेदार जो समाज को समाज मानते हैं और समाज को संभालने वाले जो ठेकेदार हैं वो इस समस्या को अनदेखा कर रहे हैं। इसलिए इसे भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। जो समाज में लोग रह रहे हैं वो इस परेशानी की तरफ, बच्चों के भविष्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बच्चों से बाल श्रम, बाल मजदूरी करवा रहे हैं। इसलिए इसे कवि ने ऐसा कहा है कि ये भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। प्रश्न तो और भी बन सकते हैं इसमें से कि बच्चों का काम पड़ जाना किस किस के लिए लाभप्रद है और क्यों। अगर हम इस प्रश्न की बात करें कि बच्चों का काम पड़ जाना किसके लिए लाभप्रद है और किसके लिए नहीं, तो बच्चों का काम पड़ जाना अगर हम देखेंगे तो किसी के लिए भी लाभप्रद नहीं है, किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है। क्योंकि काम करने को विवश बच्चे ज़िंदगी भर के लिए मजदूर बनकर रह जाएंगे। इससे वे कुशल नागरिक नहीं बन पाएंगे और इससे ना ही समाज और ना ही देश की उन्नति में अपना योगदान वे बच्चे दे पाएंगे। आपको इस प्रश्न के उत्तर समझ में आए होंगे। अगले 2 पद्यांश के उत्तर हम अगले भाग में पढ़ेंगे। सायराम।